एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सभी ने बहुत सराहा मेरी पहली वीडियो को और मेरे विचार को। तो पिछली क्लास में मैंने राग भूपाली का लक्षण गीत बताया था और एक परेशानी आती है कई लोगों को कि जैसे बंदिश सुनी और बंदिश की नोटेशन क्या है, उसके स्वर क्या हैं, ये समझने में मुश्किल होती है। तो उसका सबसे अच्छा तरीका ये रहता है कि आप सबसे पहले तो उस बंदिश को सुने और वो बंदिश जितनी मात्रा में है वो अपने कॉपी पे उतनी मात्रा बनाए। मान लीजिए कि बंदिश 3 ताल में है तो आपने 16 मात्रा बनाई, 4-4 मात्रा के 4 विभाग बनाए। पहली मात्रा पे क्रॉस, 5 के ऊपर 2, 9 के ऊपर 0 और 13 के ऊपर 3। ये ताली खाली कहते हैं। 3 ताल में 3 ताली और 1 खाली। जैसे धा धेन धेन धा, धा धेन धेन धा, धा तीन तीन ता, ता धेन धेन धा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1। मान लीजिए ये है आपके पास। और जो लक्षण गीत मैंने गाया तो सबसे आसान तरीका है कि आप खाली से चालू है बंदिश तो आपने 9वीं मात्रा से, मैंने जैसे गाया था, गावत सुंदर मेल सुसंगत, मान लीजिए हमने गाया है पिछली क्लास में। तो क्या बना इसका? गा आवत 4 मात्रा, सुंदर ये भी 4 हो गया, 9 से 16 तक। मे ए ल सु इधर 4 हो गया। फिर संगत, अभी इसमें हमने स के साथ एक ही मात्रा पर 2 स्वर गाए। तो शब्द को बढ़ाने के लिए एक एस जैसा साइन, जिसको हिंदी में अवग्रह कहते हैं, तो संगत, तो स और एस एक मात्रा पर, संग दूसरी जो नेक्स्ट मात्रा पर डबल एस, उसके बाद ग त। तो हमने 9 मात्रा से शुरू किया, 8 मात्रा तक हम आ गए, फिर 9 से वो लाइन आ गई आपकी। तो क्या बन गया ये? गावत सुंदर मेल सुसंगत। बगैर तबले के आराम से बैठ के आप इसको फिंगर पे काउंट करके, आपकी ये 16 मात्रा है, 4 4 4 4 16। आपके हाथ में सारी ताल है। जिस स्पीड से आपको काउंट करना है आप लय बना सकते हैं फिंगर पे। तो सबसे पहले आपको अपना सा ढूंढना है। सा, मैंने जो गाया पहला स्वर गावत, पहला स्वर था गा। आपको सा मालूम है तो आपको सा मिल गया। तो सारे गरे गावत सुंदर साध सारे। ये ध जो मैंने नीचे किया इसको मंद्र सप्तक कहते हैं। सप्तक 3 है, मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। यदि कोई स्वर के नीचे डॉट लगा है तो मंद्र सप्तक का है, और ऊपर डॉट लगा है तो तार सप्तक का है। तो गाने का तरीका भी बदल जाता है। तो मैंने गाया सारे गरे साध सारे गावत सुंदर मेल सुसंगत ग ग गरे गप धप गरे। तो अभी हमने 4 मात्रा में नॉर्मल जो गाया, में
गप धप गरे संगत। इसी प्रकार से आगे भी। बरज मनी भू बरज म ग ग प प ध ध प ध। अभी भूपाली का पाली वाला अभी शब्द बाकी है। पाली रुचिर सुर पाली, ये स्वर आप ढूंढेंगे तो मिलेगा। पध सा सा ध प ग रे सा रे पाली रुचिर सुर, ये स्थाई का पाठ। इसी प्रकार से आप अंतरा भी सुनिए और आगे लिखने का प्रयास करिए। और फिर इसी प्रकार से हम हर क्लास में भूपाली की बात करेंगे अभी आने वाले कुछ वीडियोस में। तो आपको ये तरीका लिखने का, समझने का, आपको आशा करता हूँ आप सबको ये समझ में आएगा। भविष्य में मैं लिख कर भी मतलब बताने का प्रयास करूँगा कैसे लिखते हैं, कैसे आप सब ट्राई करें। पेज पे 16 मात्रा, फिर जहाँ से बंदिश शुरू है वहाँ से पहले शब्द उसके लिखिए अलग अलग अवग्रह के साथ, और फिर उसके नीचे स्वर ढूंढें जैसे मैंने एक एग्जाम्पल बताया। तो आप सबको आनंद आएगा और लिखने की एक तरीका आप सबको पता चलेगा। धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में।